हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे द लाइलैक चैनल। और आज जो है इट्स अ स्पेशल ओकेजन बिकॉज आज न्यू मून है एंड आज अमावस है एंड काफ़ी लोग जो है वो सेंसिटिव होते हैं मून फेजेस से, मून साइकिल से एंड बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होती हैं और कई एंडिंग्स भी होती हैं न्यू मून में। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये बहुत ब्रिलियंट टाइम है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, टॉक्सिसिटीज़ को छोड़ने का एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स करने का। तो कई चीज़ें आप चाहेंगे भी नहीं तो भी वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी एंड न्यू बिगनिंग्स जो है वो एम्बार्क होती हैं न्यू मून में। ऑलराइट, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल डे। ये बहुत ही स्पिरिचुअली एम्पावरिंग डे है। अगर आप बहुत हलचल महसूस कर रहे हैं अपने मन में और स्पिरिचुअली अगर आप आज अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला है, आप उसको देखें एंड न्यू मून में जो रिचुअल्स हैं आप उन रिचुअल फॉलो कीजिए, एक स्पिरिचुअल बात लीजिए एंड आज आपको वो स्पिरिचुअल चीज़ों पे फोकस करना है पूरा दिन भर। ऑलराइट, सो देख लेते हैं कि ये जो न्यू मून है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, किस तरह से आपको इम्पैक्ट डाल रहा है न्यू मून एंड कौन सी मेजर चेंजेस हो सकते हैं। आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में होंगी एंड आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में किस तरीके से न्यू मून जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। राइट, तो क्या ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस है एंड साथ साथ में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्या डिवाइन गाइडेंस है, बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। सो आई होप आपने अपनी फेवरेट पाइल सेलेक्ट कर ली होगी इन तीनों में से, और हम सीधा चलते हैं विद पाइल नंबर 1 और टाइम स्टैम्प आप हिट कीजिए। टाइम स्टैम्प पे आपको सीधा आपकी पाइल मिल जाएगी। राइट, सो पाइल नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। ओके, सो हाई पाइल 1, आपने ये वाली अपने लिए पाइल चूज़ करी है मोनोलॉजी डेक से एंड सो हम देख लेते हैं कि ये जो न्यू मून का इवेंट है, मेजर इवेंट है, ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या इफ़ेक्ट लेकर आ रहा है। राइट, आपकी लाइफ में क्या ओवरऑल इफ़ेक्ट लेकर आ रहा है। Bring love into the situation. Okay, new moon in Aquarius. Alright, maybe आप Aquarius हैं या फिर you're a water sign. आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं एंड एयर साइन भी हो सकते हैं आप। ओके, सो एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे यहाँ पे मेजर। न्यू मून इन एक्वेरियस, या तो आप एक्वेरियस सीज़न में बॉर्न हुए हैं या फिर आप एक्वेरियस सीज़न में कोई मेजर इवेंट आपके लिए अवेटेड है। राइट, सो आई थिंक ये जो विंटर सीज़न है एंड फिर उसके बाद जो कमिंग स्प्रिंग सीज़न है, ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। राइट, एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो आई थिंक यूनिवर्स जो है आपको लव मे भी हो सकता है, यू आर अट्रैक्टिंग लव। काफ़ी लोग जो है वो लव अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव को। ओके, अपनी लाइफ में एंड मे बी अगर आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी भी सिचुएशन में, वो चाहे आपके करियर से रिलेटेड है या आपके लाइफ से रिलेटेड है, नॉर्मली कोई भी सिचुएशन है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मे बी हो सकता है यू हैव टू ब्रिंग लव इनटू अ सिचुएशन। ओके, मे बी आपकी लाइफ में कोई एक एरिया है जहाँ पे शायद से आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। राइट, मे बी अपनी फैमिली को लेकर या अपने रिलेशंस को लेकर या अपने जॉब को लेकर, करियर को लेकर या खुद को लेकर यू आर वेरी वेरी क्रिटिकल। ओके, सो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपसे कह रहा है कि आपको लव, यू हैव टू अट्रैक्ट लव इनटू द सिचुएशन। ओके, सो इस चीज़ के लिए मैं ये भी कहूँगी कि एक्वेरियस सीज़न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी हो सकता है यू अट्रैक्टिंग सम न्यू पार्टनरशिप, सम न्यू लव रिलेशनशिप। ओके, कोई पर्सन आप ज़्यादातर लोग जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड यूनिवर्स जो है आपको लव प्रोवाइड कर रहा है
रिलेशनशिप में, ओके। और मे बी हो सकता है कि अगर ऑलरेडी आपकी कोई रिलेशनशिप ब्रोकन है या फिर कोई रिलेशनशिप में कुछ रह नहीं गया है, ऐसी कोई रिलेशनशिप हो सकती है। मे बी वो आपके पेरेंट्स के साथ है, वो सिबलिंग के साथ है, या आपके पार्टनर के साथ है, जिनके साथ भी जो भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है और उनके साथ आपका रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको प्यार दोबारा से इसमें एम्बार्क करने का मौका मिलेगा, राइट, एक्वेरियस सीज़न में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यू मून का ही कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ऑलराइट, सो मैंने आपको कहा ना कि न्यू मून का जो एक फेज़ है वो है, न्यू मून का जो फेज़ है वो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को, राइट, वो बताता है रिलीज़ को। नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है। मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, ठीक है। एग्जैक्टली स्कॉर्पियो यही कहता है। स्कॉर्पियो जो साइन है ज़ोडिएक, मैंने आपको बहुत बार अब वीडियोस में बता दिया है कि स्कॉर्पियो जो साइन है वो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, वो एंडिंग्स का साइन है, डेथ का, रीबर्थ का साइन है, राइट। तो ये जो न्यू मून है, आई थिंक इस न्यू मून में समथिंग इज़ एंडिंग, ओके। मे बी बहुत टाइम से कोई चीज़ जो एंड नहीं हुई है, आप शायद उसको लटकाए जा रहे हैं। अब वो अगर आपने वो ऑलरेडी एंड नहीं किया है तो यूनिवर्स एंड करा देगा उसका, ठीक है। अगर वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है, आपको वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, राइट। सो आई डोंट थिंक सो, मे बी हो सकता है ड्राइव और मोटिवेशन और जो पुश है आपको फाइनल, वो यू नो ऊपर से मिले, वो गाइडेंस मिले आपको, पर करना आपको ही है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ डेस्टिन्ड नहीं होती और हर चीज़ फ्री विल नहीं होती। फ्री विल का इस्तेमाल करके आप नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर दीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अगर आप उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर दिया आपने, लेट्स से अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक है और आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको उस रिलेशनशिप से बाहर आना है, मुक्त होना है, पर नहीं कर पा रहे, ये बहुत अच्छा टाइम है कि इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आई थिंक आप अगर अभी करने की कोशिश करेंगे तो वो ख़त्म हो सकता है और आप आज़ाद हो सकते हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियो सीज़न जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैंने आपको कहा ना, विंटर एंड स्प्रिंग सीज़न में आप कुछ पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि न्यू मून का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। आपको मैंने ज़ोडिएक्स भी बताए थे कि आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप जिसके लिए देख रहे हैं वीडियो वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको दूसरी सी बात है, अगर आप ये रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैंने आपको पहले बोला ना कि आपको इस सिचुएशन में, आपको जिसके साथ भी आप देख रहे हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं वीडियो, आई थिंक आपको उस रिलेशनशिप में लव का एलिमेंट ऐड करना है और नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है कि बहुत ज़्यादा मन में वेंजेंस है, ग्रज है, बहुत ज़्यादा किसी के लिए नेगेटिविटी है, तो ख़त्म करना है अभी आपको, ठीक है। एंड लव को अट्रैक्ट करना है, तो लव सिचुएशन में आप मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपकी लड़ाई हुई है किसी के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, तो आप जस्ट मेक पीस, डोंट मेक वॉर। लड़ाई नहीं करनी, ओके। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके। आई थिंक मुझे लगता है कि मेजरली जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, शायद से आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए देख रहे हैं, या आपका कोई बहुत ख़ास है जिसके साथ अभी आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, या तो ब्रेकअप हो गया है, या आप लोगों की बात नहीं हो रही है, या फिर आपस में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, या सिचुएशन में प्यार नहीं रह गया है, ठीक है। एंड यू आर फीलिंग वेरी वेरी इनसिक्योर ऑल्सो अबाउट इट, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कि आपको इस माइंडसेट से हटना है। एक तो सबसे पहले टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करना है। अगर रिलेशनशिप ही टॉक्सिक है तो आपको रिलेशनशिप को ही रिलीज़ करना है। बट अगर रिलेशनशिप में सब कुछ टॉक्सिक नहीं है, कुछ एलिमेंट्स टॉक्सिक हैं, तो आपको कुछ एलिमेंट्स जो टॉक्सिक हैं आपको उन पे काम करना है, ठीक है। आपको उनको अनदेखा करना है, उनको रिलीज़ करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है सिचुएशन में बेसिकली, ओके। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक सिचुएशन है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपके अंदर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप सुधर सकती है, ठीक है। मैं आपको बस एक रिलेशनशिप का एग्जांपल दे रही हूँ, या आपको ये मैसेजेस आप किसी भी एरिया में फिट बिठा सकते हैं। मे बी आप नहीं है फोकस्ड अभी रिलेशनशिप पे, आप और किसी चीज़ पे फोकस्ड हैं, बट मेरे हिसाब से कि आपको ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पे आपको प्यार, काइंडनेस, एम्पैथी के साथ काम करना है,
अगर आप खुद के लिए ये देख रहे हैं तो आपको खुद के लिए प्यार डेवलप करना है। यू डोंट हैव टू बी ओवर क्रिटिकल, ओवर एनालाइज नहीं करना है खुद को। एंड जो खुद के अंदर नेगेटिविटीज़ है, अपनी गंदी आदतें, बुरी आदतें, टॉक्सिक पैटर्न्स, उनको रिलीज़ करना है। एंड साथ साथ में इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट योर लव्ड वंस तो दे आर सेफ़। अगर आप किसी की हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न है तो यूनिवर्स कह रहा है कि दे आर सेफ़, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाली अगर आपको इस बात का डर है कि ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी तो ये ख़त्म नहीं होने वाली इतनी आसानी से, ओके। कैंसर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो न्यू मून इन एक्वेरियस एंड न्यू मून इन कैंसर, इन टाइम लाइन्स को आप याद रखिए, ठीक है। आपको क्लूज़ मिलेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो मैसेज है पॉइंट नंबर 1 के लिए, ओके 2, ऑलराइट। को क्रिएट एंड गो टू द डिस्टेंस, वाओ, ओके। नंबर 44 एंड नंबर 47 जोड़ लीजिए आप, ओके। सो नंबर 2 है ये, राइट? या, ओके। को क्रिएट एंड गो द डिस्टेंस, ऑलराइट। जो भी सिचुएशन है, जिस चीज़ के लिए भी आप मेरे ख्याल से या तो यहाँ पे ट्रैवलिंग भी है काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो न्यू मून जो है आपको मे बी हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम से आप उठ के कहीं दूर जाके काम करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। गो द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का कार्ड है। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ बहुत आसान नहीं है पाना, और उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी है, आपको काफ़ी लेंथ ट्रैवल करना है, काफ़ी दूर जाना है आपको, ठीक है। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। ये शॉर्ट टर्म विजन हो सकता है, लेकिन इसमें पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे आपको। अगर ये रिलेशनशिप है तो ये ईजी रिलेशनशिप नहीं है। आपको काफ़ी अपनी तरफ से आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको बीच में दामन नहीं छोड़ना है इसका, आपको करते जाना है ये, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि गो द डिस्टेंस। अगर ये चीज़ आपके हक में है तो कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, बीच में मत छोड़ो, इसको एंड मत कर दो ऐसे, राइट। एंड दूसरा ये भी है कि मे बी आप क्रिएटिविटी कुछ आप परस्यू करना चाहते हैं लाइफ में, आप आर्टिस्टिक वेंचर्स में आप जाना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको बहुत सफ़र तय करना है, अभी बहुत सफ़र तय करना है। मे बी आप इतने मैच्योर नहीं हैं, आप थोड़े इमेच्योर हैं, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब आपको वो डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि आपको अब सीरियस हो जाना है अपने गोल की तरफ। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, वो गोल कोई पर्सन हो सकता है, गोल कोई रिलेशनशिप है, गोल कोई जॉब है, कोई करियर का कोई प्रॉब्लम है, कोई घर है, कोई रिलेटिव है, कोई पेरेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है वो गोल आपका, वो एंड गोल कुछ भी हो सकता है, बट आपको उस पर फोकस्ड रहना है, ओके। एंड देन विक्ट्री इज़ योर्स, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी इसमें, ठीक है। लेकिन आपको बीच में इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एंड को क्रिएट, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी भी है ऑन कार्ड्स, ओके। अगर आप यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और वो नहीं हो पा रहा है, तो इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप को क्रिएट कर पाए इस टाइम पे। तो न्यू मून का जो फेज स्टार्ट हो रहा है, मे बी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है, मे बी अ बेबी इज़ अवेटेड, और या फिर आपके घर पे किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, या कोई बच्चा पैदा हो रहा है, या फिर कोई खुशखबरी आ रही है। यहाँ पे मैंने कहा ना, ये को क्रिएट, कुछ चीज़ पैदा हो रही है, समथिंग इज़ टेकिंग बर्थ हियर। सो पॉइंट नंबर 1 के लिए इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। न्यू मून जो है, मुझे लगता है या तो आपका ये बच्चा है, दिस एग इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल, ओके। आप देख रहे हैं ये एग जो है, इट्स अ सिंबल ऑफ न्यू बर्थ, इट्स अ सिंबल ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है, न्यू लाइफ। तो ये जो ये जो सिम्बलिज़म है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि क्या हो रहा है। यहाँ पे एक नई चीज़ का जन्म हो रहा है, या तो आप नए बन रहे हैं, आपका अवतार नया बन रहा है, या आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी मेहनत करिए, आपने गो द डिस्टेंस किया है, काफ़ी आपने लंबा सफ़र तय किया है, बट यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स क्या दे रहा है कि वो चीज़ हो रही है, इट्स हैपनिंग, ओके।
और यहाँ पे कई लोगों के लिए ये भी है कि आप यूनियन में भी आ रहे हैं अपने लव डिवाइन पार्टनर के साथ, को क्रिएट का कार्ड है, तो यू कमिंग टुगेदर एंड यू क्रिएटिंग समथिंग। ओके, तो कई लोगों के लिए मैरिज भी पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए, कई ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैरिज भी पॉसिबल है इस टाइम पीरियड पे। ओके, मैंने आपको टाइमलाइंस बताई हैं, ये टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, बट यहाँ पे समथिंग इज़ टेकिंग बर्थ, कुछ तो नया है यहाँ, या तो आप बदल रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है, या आपका नया वेंचर स्टार्ट हो रहा है, आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, मे बी आप यूर शिफ्टिंग प्लेस, समथिंग इज़ एंडिंग एंड समथिंग इज़ क्रिएटिंग, को क्रिएट। वाह। एंड ये आपका खुद का बच्चा है, ये आपकी खुद की उपज है। ओके, आपने बीज बोया और आपको उसका फल खाने को मिल रहा है। तो ये जो आपने अभी तक बहुत ज़्यादा जो गो द डिस्टेंस किया है, आपने बहुत टाइम से मेहनत करी, बहुत कोशिश करी कुछ चीज़ों के लिए, वो अब पॉसिबल हो रही है, को क्रिएट, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 1। ओके, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे वो चीज़ पॉसिबल हो रही है बेसिकली। ओके, लास्ट कार्ड मैं लूँगी। ओके, इट्स अप टू यू एंड डोंट स्टॉप। वाह। ओके, और ये कार्ड है आस्क योर एंजल्स, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, सो ये सारे मैसेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूविंग हेल्थ, एक तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आप हेल्थ से जूझ रहे हैं और आपकी अगर फैमिली भी एक साथ, अगर आप हेल्थ से जूझ रहे हैं तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, राइट। आस्क योर एंजल्स, आस्क योर एंजल्स डायरेक्टली, ठीक है। डिविनेशन जो मैं अभी प्रोवाइड कर रही हूँ उससे तो आपको क्लैरिटी मिल रही है, बट आई थिंक ये जो टाइम पीरियड है ना, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एंजल्स के साथ, एंड आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे थ्रू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, राइट। सो आस्क योर एंजल्स एंड मैनिफेस्ट। ओके, इट्स अप टू यू। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं जो भी आप सोच रहे हो वो आपके ऊपर है, आपकी जितनी मेहनत है, आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरी जो सिचुएशन है आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, इट्स अप टू यू, चेंज योर माइंडसेट एंड यू विल अचीव इट, ठीक है। नेवरदलेस, ये मैंने आपको कहा ना, मैं पर्टिकुलरली मैं किसी एक एस्पेक्ट को टच नहीं कर रही हूँ। आप जहाँ भी फोकस्ड हैं अभी इस पॉइंट पे, जिस भी चीज़ में आप ओवरली फोकस्ड हैं, अगर आप करियर में फोकस्ड हैं तो वहाँ ये मैसेजेस आप देखिए और उसके लिए देखिए। अगर आप रिलेशनशिप में फोकस्ड हैं तो हो सकता है ये मैसेजेस आपको रेजोनेट करेंगे, राइट। सो इट्स अप टू यू, ये रिलेशनशिप अच्छी है नहीं है, इसको चलाना है नहीं चलाना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा आपके साथ। अगर आप सोचेंगे कि इसको चलाना है और आई वॉन्ट दैट पर्सन बैक, वो आ जाएंगे, ठीक है। एंड डोंट स्टॉप, प्लीज़ डोंट स्टॉप। बहुत रेलिवेंट कार्ड है, गो द डिस्टेंस। ऑलरेडी आप आधे से ज़्यादा आपने सफ़र तय कर लिया है, अब रुकने का क्या फ़ायदा। अगर आप बहुत करीब हो मंजिल के, अब रुकने का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो आपको उसका फल मिल रहा है ना। आपका जो बच्चा है वो पैदा हो रहा है। लिटिल सेंस में नहीं कह रही मैं, ये बस एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप कोई क्रिएटिविटी भी करते हैं तो वो भी तो आपका एक तरीके से चाइल्ड है। तो जो भी है आपको फल मिल रहा है उसका, अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यूनिवर्स कह रहा है डोंट स्टॉप नाउ, ठीक है। सो आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए, ओके। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ओके। एंड टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ आपकी इंप्रूव हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे, ठीक है। बाय बाय। हाय पाइल 2, सो आपने ये वाली पाइल अपने लिए पिक की, तो हम देख लेते हैं कि न्यू मून जो है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वाओ, ट्रुथ टू बी टोल्ड, ओके। कौन सा कार्ड है, ओके, या डीप नोइंग, राइट। और एक लास्ट कार्ड, आई थिंक आई टेक नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके।
टू बी फेयर, ऑलराइट, आई थिंक कोई सिचुएशन है यहाँ पे एंड उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी चाहिए बहुत लंबे टाइम से और वो आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको अब वो क्लैरिटी दे रहा है, ठीक है। नंबर फाइव की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे। नंबर 1 7 3 1 4 4 3, ये तो इम्पॉर्टेंट नंबर है ही, 4 और 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। एंड नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नंबर्स मैंने आपको बताया, ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कोई एक सिचुएशन है जो बहुत टाइम से चली आ रही है और वो घिसे जा रही है, ठीक है, और वो नेवर एंडिंग स्टोरी बन चुकी है और वो इस तरीके से आपको परेशान कर रही है कि आप फंक्शन नहीं कर पाते और एस्पेक्ट्स में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, मतलब कि अब आप परेशान हो चुके हैं, ना तो आपको क्लोजर मिल रहा है, ना आपको शांति मिल रही है, ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं। ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। न्यू मून क्या कर रहा है आपके लिए कि ट्रुथ बी टोल्ड, आपको कोई सच्चाई का पता लग रहा है इस सिचुएशन से रिलेटेड, ओके। आपको अभी तक जो चीज़ें नहीं पता थी वो चीज़ें आपको पता लग रही हैं। तो न्यू मून में यूनिवर्स आपके ऊपर रहम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से जूझ रहे हैं और आपको क्लोजर की ज़रूरत है किसी सिचुएशन में, या तो हाँ है या ना है, तो वो ही नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली अब वही हो रहा है आपके साथ, वही जो आपको जिस चीज़ की दरकार थी वही आपके साथ हो रहा है। आपको अब सच्चाई का पता लगेगा। तो कोई रेवलेशन हो सकती है, कोई एक मेजर आई ओपनिंग कोई फैक्ट पता लग सकता है आपको, किसी के बारे में कोई बात पता लग सकती है जो आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कम लोगों के लिए कि आपने इमेजिन नहीं किया और ऐसा कोई सच है जो आपको पता नहीं है। मुझे लगता है कि वो ऐसा सच है जो आपको अंदर से तो पता है कि हाँ ये ऐसा है, पर अब यूनिवर्स आपके सामने उसको खोल के रख देगा वो राज, ठीक है। जैसे आप किसी इंसान के बारे में बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं, आपको शक जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपको डीप नोइंग है ऑलरेडी, आपको पता है, इंट्यूटिवली आप जानते हो, लेकिन उस चीज़ के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं ना, क्योंकि आपके पास फैक्ट नहीं है, वो बस इंट्यूशन है। अब आपको फैक्चुअली उस चीज़ की सच्चाई पता लग जाएगी, ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी, ठीक है। तो कुछ मेजर रेवलेशंस आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, और मुझे लगता है ये ट्रुथ बी टोल्ड जो है ना, ये बहुत अच्छे वे में भी हो सकता है। मे बी आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मोमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से मे बी करियर को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए या फिर कोई ऐसा कॉल लेटर मिल जाए, कोई जॉब के बारे में कोई बता दे आके, एक सटल वे में कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। वो कुछ ऐसा इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यू मून में, ठीक है। तो कोई ऐसी सच्चाई आपको पता चल सकती है, आपको मे बी आपका लाइफ पर्पस पता चल सकता है कुछ टाइम में, ठीक है। मे बी हो सकता है कि डिवाइन जो है आपको आपका लाइफ पर्पस आके बता दें, आपकी आंखें खुल जाएँ अचानक से। तो इट्स लाइक कि आई ओपनिंग मोमेंट। बहुत टाइम से जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, या तो वो अब चीज़ एंड हो रही है, या आपको उसकी सच्चाई पता चल रही है, या आपको उसका पर्पस पता चल रहा है, ठीक है। तीनों की जर्नी सेम ही है, तीनों एक ही चीज़ है। अगर आपको किसी चीज़ का पर्पस पता चल जाए कि ये क्यों हुआ, तो भी आपके लिए आसान हो जाता है उससे मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, ठीक है। या फिर आपको ये पता चल जाए कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आप अब उसी चीज़ के पीछे भागोगे ना, फिर आप दाएं बाएं नहीं देखोगे। तो कुछ मेजर आई ओपनिंग कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, राइट। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ओके। अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें जो है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, वाओ, ओके। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, पाइल नंबर 2, क्या हो रहा है ये ओके। आई थिंक इससे पॉजिटिव कार्ड्स मैंने तो नहीं देखे, कुछ पता चल रहा है आपको। मे बी हो सकता है कि अभी तक आप किसी चीज़ पे स्टक हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में कुछ, ठीक है, आपको पता नहीं है। लेकिन अब जो आपको पता चलेगा उस चीज़ के बारे में, आई थिंक वो आपके लिए बहुत आई ओपनिंग मोमेंट हो सकता है। एंड फिर उसके बाद में भी हो सकता है आपको विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो यहाँ पे तो भाई आपके साथ अच्छा ही हो रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, विक्ट्री आपको हासिल हो रही है। आपको लग रहा है आप हार जाएंगे, नहीं, जीत हो रही है आपके यहाँ पे एंड में,
तो कंक्लूजन क्या है, वो है विक्ट्री, विक्टोरियस हो रहे हैं, आपकी ही जीत होगी हर सिचुएशन में। जो भी जहाँ पे भी आपको अगर लगता है ना कि ऐसा हो सकता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप किसी को पसंद करते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो। फॉर इंस्टेंस आप किसी को पसंद करते हैं और आपके मन में फितूर है उस पर्सन का, लेकिन अब आपको अचानक पता चल जाए कि वो तो बहुत बड़ा चीटर है, उससे तो बहुत लड़कियों को चीट किया है, तो क्या होगा उससे? आपको अचानक से ऐसा लगेगा ना कि वाह, यूनिवर्स ने बचा लिया ना, मैं वो सिचुएशन में पड़ी और एंड में मैं जीत गई, है ना। अगर आप सोचो, अगर उस इंसान के साथ आप रहो तो आपका कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, कोई रिजल्ट आ सकता है पॉजिटिव। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। ट्रुथ टू बी टोल्ड का मतलब ये है कि रिजल्ट, कुछ आपको कुछ मिल रहा है, आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है इसका, ठीक है। तो जैसे रिजल्ट देखते हैं ना हम टीवी में, स्क्रीन में, कि हाँ भाई जीत हुई, हार हुई, तो ये है कि आपको कोई सच्चाई बताई जा रही है किसी के थ्रू। अब वो गवर्नमेंट भी बता सकती है, वो आपको स्कूल बता सकता है, आपका कॉलेज बता सकता है कि आपकी देखो ये रिपोर्ट कार्ड ये है, और वहाँ पे सिचुएशन क्या है, वो विन विन है। तो हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे मैं तो फेल हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगी, हो सकता है कि आपको वो जॉब मिल जाए, आपकी वो लॉटरी लग जाए, ठीक है। आपने कोई सट्टा लगाया है, मे भी हो सकता है, आपने कोई बेट की है किसी के साथ, विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो ये जो है लिब्रा एंड टॉरस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, साइंस एंड लिब्रा सीजन एंड टॉरस सीजन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, राइट। सो अर्ली समर वाला जो सीज़न है एंड सितंबर अक्टूबर जो कमिंग जो सीज़न है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से आप या तो फाइनेंशियली डील कर रहे हैं किसी चीज़ से, वही हो सकता है कोई इंसान आके आपको कोई सच्चाई बताए, आके कोई आपको न्यूज़ ब्रेक करे, आके आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दे जिससे आपका फ़ायदा हो जाए, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डेफिनेटली ये कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत फेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज़ मिलने वाले हैं आपको लाइफ को लेकर, ठीक है। ऐसा होता है ना कि लाइफ का आधार पता चलने वाला है, तो वो होने वाला है आपके साथ, ठीक है। अब ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर में हो सकता है, ये करियर सेक्टर में हो सकता है, जॉब सेक्टर में हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल रही है और उससे आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसों से भी मुझे यहाँ पे फ़ायदा, मॉनेटरीली भी फ़ायदा दिख रहा है काफ़ी लोगों का। जो टॉरस है ना, यहाँ पे टॉरस इज़ अ साइन ऑफ मटेरियलिज्म, पैसा, मनी। तो अगर आपने शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो विन विन आउटकम फोरकास्ट, आपको लॉन्ग टर्म्स में गेन हो सकते हैं, और प्रॉस्पेरिटी के लिए आप सीढ़ी चढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, राइट। सो न्यू मून जो है टॉरस एंड फुल मून इन लिब्रा, ये दो मेजर इवेंट हो सकते हैं, इनके बारे में आपको चेक रखना है आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ डेस्टिन्ड है आपके साथ, तो वही होता है जो ऑलरेडी हो रहा है और आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो ये गलत है। कुछ भी कुछ भी अभी सेट नहीं हुआ है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ओके टेक एक्शन एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, ऑलराइट, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है, ठीक है। अब आपको एक्शन लेना है। अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया, आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम से कि आप अब एक्शन लेंगे तब लेंगे, तो यहाँ काम नहीं चलने वाला, आपको अब एक्शन लेना है, ठीक है। खुद आपको अपनी किस्मत लिखनी है, कह रहे हैं ना, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ऊपर फरिश्तों ने सब कुछ नहीं लिख दिया है, आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। अभी तक मुझे लग रहा है आपने एक्शन नहीं लिया और अब आपको एक्शन लेना है, नो, ओके। सो ये कार्ड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपका कोई यस एंड नो वाला क्वेश्चन था, अगर नहीं था आई एम सॉरी अगर था तो भी आई एम सॉरी, बट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है नो, ठीक है। कोई भी क्लियर कट नो नहीं है। एक नो होता है, दो कार्ड्स हैं इसमें, एक होता है एक्सक्लेमेशन साइन के साथ और एक होता है विदाउट एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये मतलब है नो, नो मतलब कि अनलाइकली, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत सोच रहे हैं ना, शायद वो नहीं है, आपके लिए नहीं है, शायद, अगेन, ठीक है। कंप्लीट नो नहीं है ये बदल भी सकता है। तो आप वेट कीजिए कि आपको सच्चाई कब मालूम पड़ेगी आपको सच्चाई, ठीक है। और ये नो है, ये नो को आप समझ सकते हैं 60-40 वाला नो,
कि 60% नो है, 40% हाँ है, ठीक है। और ये जो आपका मैंने बोला ना कि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, उससे रिलेटेड नो नहीं है, उससे रिलेटेड नो नहीं है। आपको ये तो सब मिल ही रहा है, जो मैंने पहले कार्ड्स बताए वो तो आपको मिल ही रहा है, वो तो आपके साथ हो ही रहा है। प्रॉस्पेरिटी मिल रही, विक्ट्री मिल रही है, ठीक है, सक्सेस मिल रही है। लेकिन कोई अगर पर्सनल लेवल पे कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर है नो, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ सुधर रही है, बहुत अच्छी बात है। एंड टेक एक्शन, अब आपको एक्शन लेना है, ठीक है। अब आपको वेट नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको जो भी है, अगर आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको एक्शन लेना है। ये आपके ऊपर है सब कुछ, ठीक है। और एक्शन आप लोगे भी जब आपको सच्चाई पता चल जाएगी, वो पता लग जाएगी आपको, ठीक है। तो ये टाइमलाइंस मैंने दी हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। तो मे बी हो सकता है एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं आप उस महीने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ पे टैब्स रखिए, ठीक है ना। सो दीज वर द मैसेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो प्लीज़ ये जो स्पेसिफिक नहीं है किसी सेक्टर को लेकर, लव और ये सब को लेकर स्पेसिफिक नहीं है, मैसेजेस हैं, सुन लिया, अच्छी बात है। और आप जिस चीज़ में फोकस्ड हैं आप वहाँ पे इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा कि आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए इसे, ठीक है ना। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँगी आपको, कंसल्टेंसी की जो फ़ीस है सबके बारे में बताऊँगी। एंड बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, ऐसी एक्साइटिंग वीडियोज़ आती रहेंगी आपकी तरफ, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 3, आपने ये वाला डेक अपने लिए पिक किया है, एंजल आंसर्स। सो हम देख लेते हैं कि न्यू मून जो है ये बहुत मेजर इवेंट है, ये आपकी पर्सनालिटी और ओवरऑल लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। डोंट स्टॉप, ओके। Ask your angels. Trust. Situation will improve. Okay. आई थिंक आप किसी सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिविनेशंस हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे, और सब यही बता रहे हैं आपको ट्रस्ट करना है एक तो, एंड डोंट स्टॉप, ठीक है। और जो भी आप सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कोई रेवलेशन, उससे रिलेटेड कोई क्लोजर, कोई मेजर चेंजेस जो हैं वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि समथिंग इज़ चेंजिंग, समथिंग इज़ शिफ्टिंग, ओके। अब ये जो भी है मैं आपको किसी भी सेक्टर वाइज नहीं बता रही हूँ, ये लव और रिलेशनशिप वाला कोई मैसेज या वीडियो नहीं है। यहाँ पे हम सारे एस्पेक्ट्स को टच कर रहे हैं। तो आप जिस भी चीज़ को लेकर अभी फोकस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको जिस सेक्टर में अभी एक क्लैरिटी चाहिए, वहाँ के लिए आप ये मैसेज देखिए, ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। ऑलरेडी आप बहुत सफ़र तय कर चुके हैं सिचुएशन में, अब आपको चलते चले जाना है। जैसे भी है, अच्छा है बुरा है, आप चलते जाओ आगे, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, डायरेक्टली एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ओके। एंजल्स आर वेरी मच अराउंड यू, बहुत एक्टिव है इस टाइम पे। सब कुछ ये स्पिरिचुअल जो एक मीडियम है वो बहुत एक्टिवेटेड है। आई थिंक आपको बहुत सारे ड्रीम्स भी आ रहे होंगे, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिख रही होंगी। तो आप उस टाइम पे जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास एंजल्स हैं, वहाँ पे आंख बंद करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स जो है अपने तरीके से आपको कन्वे करता है, ठीक है। सो जैसे लेट्स से अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इज़ ही माई ट्विन फ्लेम और इज़ शी माई ट्विन फ्लेम, तो आप यूनिवर्स को सीधा ये पूछ सकते हैं कि यूनिवर्स अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे 11-11 कहीं दिखा दो 24 आवर्स। तो आपको 11-11 अगर कहीं दिख जाए तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ वो इंसान जो है आपके ट्विन फ्लेम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घड़ी के आगे बैठे रहो कि अभी 11-10 हो रहे हैं तो नेक्स्ट मोमेंट पे मैं देख लूँगा तो ये हो जाएगा, मेरे को पता लग जाएगा, नहीं। अगर बहुत ऑर्गेनिक वे में हो रहा है तो यूनिवर्स की तरफ से वो भेजा गया सिंबल है, ठीक है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड ऐसा होता है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको सिचुएशन में ट्रस्ट करना है, ठीक है। मे भी हो सकता है आप
खुद श्योर नहीं है कि ये सिचुएशन होने वाली है, ये ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला है, आपके मन में बहुत शंकाएं हैं, बहुत डाउट्स हैं। मे बी आप लोगों के पास पूछने जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं पूछने के लिए कि जो मैं सोचता हूँ, सोच रही हूँ, सही है या गलत है। आपको ट्रस्ट करना है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में, आपको बस उस पर ट्रस्ट करना है, ठीक है ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है आपको इस सिचुएशन में, देखो सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, ये सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रही है कुछ वीक्स में, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो वो पर्सन में भी आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, या आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ को लेकर, वो आपको फ्यू वीक्स में आ रही है, ठीक है। जो भी आपको सोच रहे हो आप बहुत लंबे टाइम से, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, और इंप्रूव हो रही सिचुएशन। मैं ये नहीं कह रही कि फाइनल हो रहा है, यहाँ पे कुछ फाइनल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो इंसान वापस आ रहे हैं, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रस्ट करो बस। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, फुल मून इन टॉरस, ओके, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। वाओ, देखो मैं कह रही हूँ ना आपको, एक रेजोल्यूशन आ रहा है आपकी तरफ, इम्प्रूव हो रही है सिचुएशन, एंड एक रेजोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, एक डिसीजन आ रहा है आपकी तरफ। अभी तक कोई एक बहुत लंबे टाइम से कोई चीज़ है जिसमें कोई डिसीजन नहीं है, ना वो इधर है ना उधर है, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है चीज़, या तो ये ख़त्म हो रही है या ये शुरू हो रही है, या ये सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। एक रेजोल्यूशन आ रहा है आपकी तरफ, और कैंसर इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। बात यहाँ पे ये है कि डिविनेशन आपको ये कह रहा है, टैरो ये कह रहा है आपको कि आपको इस चीज़ को लेकर, ये आपका ड्रीम है, जो भी आप जिस चीज़ के लेकर सोच रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है या जॉब है या आपका कुछ भी ड्रीम जो भी है, आई थिंक ये बहुत ड्रीमी है, इसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। बस आपने सोचा है, ठीक है, और सोचने भर से कुछ नहीं होता, राइट। आपको उसके लिए कुछ करना भी है, कुछ एक्शन लेना है। मे बी इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग वेल, आपको उनको साफ साफ क्लियरली बताना है कि लुक, यू हैव टू क्लियरली कम्युनिकेट, आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको इतना टाइम दे रही हूँ, अगर आपका जवाब हाँ है तो बोलिए, नहीं है तो इट्स ओके, लेट इट गो, ठीक है। तो मुझे लगता है अब जो है ना, आपके अंदर ये एनर्जी आ रही है कि अब या तो आर हो जाए या पार हो जाए, ये सिचुएशन या तो एंड हो जाए या शुरू हो जाए, बीच में ना लटको, ठीक है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यही हो रही है कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, आपके लिए इंप्रूव हो रही है। अगर ये चीज़ एंड भी हो रही है ना, ट्रस्ट मी, ये आपके लिए हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, पर आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल प्लान कैसे? लेट्स से अगर आप किसी पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं पर्सन का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग लव को लेकर फोकस रहते हैं, तो विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, ओके, लव इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे लग रहा है कि अगर आप एक पर्सन को बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, रेजोल्यूशन तो आ ही रहा है आपकी तरफ, ये चीज़ जो है एक आपको डिसीजन मिल रहा है उस पर्सन की तरफ से, ठीक है। या तो अपना हाँ बता देंगे, आपको ना बता देंगे कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। आपने शायद उस पर्सन में ऑब्सेशन पाल ली है, उस पर्सन से आपको एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आपको दिख नहीं रहा है कि सच्चाई क्या है। आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है कि अगर ये इंसान आ भी गए तो उसके बाद क्या, उसके बाद विल आई बी हैप्पी, विल आई बी ओके, क्या मैं सही रहूँगी, क्या सब सही रहेगा, क्या इंसान टॉक्सिक होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मे बी आपको बस एक फितूर होता है ना, ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है कि क्योंकि इस इंसान के बिना मैं ज़्यादा मिजरेबल फील कर रही हूँ तो शायद ये आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, बट आपको उन टाइम्स को इमेजिन करना है जिस टाइम पे वो इंसान आपके साथ थे, उन्होंने आपको तब कितनी रिस्पेक्ट दी, तब आपके साथ कितना खड़े रहे, तब आपको कितनी तवज्जो दी। एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है आपको, ठीक है। अब ये करियर में भी सेम फिट बैठेगा कि आपको एक रेजोल्यूशन मिल रहा है, आपको एक डिसीजन मिल रहा है फाइनल, ये चीज़ आपके लिए है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है, आपको पता लग जाएगा, कुछ आपको पता लग रहा है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अपने ड्रीम को लेकर, जो भी आपका ड्रीम है। लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मेरा ड्रीम है, वो प्रैक्टिकल टर्म्स में सस्टेनेबल है या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो फिर वो चीज़ एंड हो जाएगी, अगर है तो इम्प्रूव होगी। ज़्यादातर चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो कैंसर सीज़न एंड टॉरस सीज़न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, सो नेक्स्ट फ्यू वीक्स से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आई डोंट नो क्यों लिया मैंने, इतने सारे कार्ड्स ऑलरेडी ले लिए, बट नेवरदलेस इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस मिलती है. तो बट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स से लेकर नेक्स्ट फ्यू वीक्स से लेकर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मे भी हो सकता है कि 3 to 4 वीक्स से लेकर 3 to 4 मंथ्स के बीच में कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, टाइम फॉर अ नैप. ओके, टाइम टू गो. ओके, रीजनरेशन. ऑलराइट, बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी कार्ड्स हैं ये. नंबर 24, नंबर 46, नंबर 45 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. आप इनको जोड़ के मास्टर नंबर निकाल सकते हैं, या आपको फाइनल एक डेस्टिनी नंबर मिल सकता है. तो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, टाइम फॉर अ नैप, टाइम टू गो. राइट नाउ यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जस्ट स्टे रिलैक्स. आपको बस रिलैक्स रहना है, ठीक है, और अपना काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, स्टॉप नहीं करना. स्टॉप करना एंड आराम से रिलैक्स करना इज़ 2 डिफरेंट थिंग. ठीक है, आपको रिलैक्स करके आगे बढ़ते रहना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं पालनी है आपको. ये चीज़ अपने आप बदल रही है, अपने आप हो रही है ये चीज़. ठीक है, टाइम टू गो. फ़िलहाल के लिए आपको इस सिचुएशन से मुंह मोड़ लेना है. अभी की सिचुएशन की बात कर रही हूँ, आज जब आप प्रेजेंटली देख रहे हो ये वीडियो. अभी फ़िलहाल के लिए आप इस चीज़ को, ऑब्सेशन को ख़त्म कर दो ऑब्सेशन को. ठीक है, अपना काम करते रहो, या फिर फाइनल अल्टीमेटम दे दो जिसको भी आपको देना है. जो भी आपका ड्रीम है, जिससे भी कनेक्टेड है, उसको आप फाइनल अल्टीमेटम दे दो कि देखो मुझे इस टाइम तक क्लैरिटी चाहिए. या फिर अगर आप यूनिवर्स से क्लैरिटी मांग रहे हो तो यूनिवर्स से बोलो कि मुझे इस टाइम तक क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लैरिटी दो, मुझे हाँ या ना में जवाब दो. ठीक है, एंड देन उसके बाद रिलीज़ द नेगेटिविटी. ठीक है, होगा क्या उसके बाद ये वापस से रीजनरेट हो जाएगी सिचुएशन. ठीक है, तो एक होता है ना कि बंजर ज़मीन में दोबारा से अंकुर फूटने लगते हैं, सीड्स उगने लगती हैं. तो सिचुएशन जो है ना, ये दोबारा से रीजनरेट होगी, आपके लिए अपने आप मौके बनने लगेंगे. ठीक है, तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से कोई सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेट्स से आप करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका करियर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये रीजनरेट हो रहा है, ये ख़त्म होकर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है. मे बी आपका करियर जो है एक तरीके से ख़त्म ही हो चुका है, और आपको जब लग रहा है कि ये ख़त्म हो गया, अब तो ये ख़त्म ही, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, और आप सो गए हो और आपने मुंह मोड़ लिया है. लेट से अगर ये आपकी हालत है कि आप सो ही गए हो सिचुएशन में, आपको उम्मीद ही नहीं बची और आप इसे चाह रहे हो, ये तब सिचुएशन स्टार्ट हो गई. ऐसा हो रहा है आपके साथ. ठीक है, पर आपके साथ ये है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ मेजर पावरफुल एंडिंग होने के बाद, जब आपको लगेगा कि आपकी ये सिचुएशन ओवर, ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा, तब वो सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी. आपको लगेगा कि मेरा करियर ओवर, तो वो नया कुछ स्टार्ट हो गया. ऐसा है, तो सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रही है. ठीक है, एंड कैंसर और टॉरस सीजन मैंने कहा है इम्पॉर्टेंट है. राइट, एंड फ़िलहाल के लिए अच्छी बात है अगर आपने मुंह मोड़ लिया है, ऑब्सेस नहीं कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है. ये यूनिवर्स जो है आपको और ज़्यादा इसके करीब लेकर आएगा. राइट, सो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो, छोड़ दो. ठीक है, कल किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपको ये मैनिफेस्ट कर, आज अगर आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, न्यू मून से स्टार्ट करते हैं वैसे स्क्रिप्टिंग, या फुल मून से भी करते हैं. आप जिस भी न्यू मून या फुल मून से स्टार्ट करें, तो नेक्स्ट मून के फेज तक आप उसको मैनिफेस्ट करो सेम वे में. स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो सेम स्क्रिप्टिंग करते रहो. ठीक है, देन उसके बाद छोड़ दो उसे. ऐसा है. ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़िंदगी भर करते रहो उसे मैनिफेस्ट, नहीं. आपको एक फेज़ से दूसरे फेज़ तक करना है उसे मैनिफेस्ट, फिर देखना है क्या चेंजेस आए. ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर एक और साइकिल आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो. दैट्स हाउ वी मैनिफेस्ट. ऑलराइट, सो आज का दिन बहुत स्पेशल है. मेक यूज़ ऑफ दिस डे. कुछ लिखो, कुछ मैनिफेस्ट करो, आज स्टार्ट करो अपनी स्क्रिप्टिंग जर्नी. और विजन बोर्ड जो मैंने बताया था आपको, इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो उसे. विजन बोर्ड मैंने बताया कि कैसे बना सकते हो आप. ठीक है, उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने, और इट ऑलवेज़ वर्क्स. गो मेक अ विजन बोर्ड. ठीक है, तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. आज जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो ज़रूर पूरा हो. ठीक है, सो दीज वर द मैसेजेस. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट डाउन बिलो. और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, टेक केयर, बाय बाय.